kids fun. वृंदावन के घने जंगल पे पक्षियों के झुंड में टुन्ना अपनी माँ टुनिया, बाबा टुन्ना और भाई टुनटुन के साथ रहती थी। पक्षियों के झुंड के सारे पंछी आपस में खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे, लेकिन उन सब से अलग थी टुना। वो दिन भर सिर्फ भगवान कृष्ण का ही नाम जप करते थे और टुना को ऐसे देखकर सारे पंछी हंसते थे, उसे पागल समझते थे और उसको चिढ़ाते भी थे। एक दिन जब सारी पक्षियाँ बैठ के बातें कर रहे थे, तभी टुना अकेले ही कृष्ण भगवान के नाम जपते हुए नदी के किनारे पेड़ पर बैठी थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तभी एक नन्हा सा बालक अपनी गाय के साथ खेलते हुए उस पेड़ के नीचे आता है। फिर अरे तुम कौन से पंछी हो जो इतने मीठा से कृष्ण भगवान के नाम ले रहे हो? मैं टुना, लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम्हें हम पक्षियों की भाषा समझ आती है? मेरा नाम मुकुंद है और मैं सबकी भाषा समझती हूँ। मेरे दोस्त गाय की भाषा, नाग की भाषा, पंछियों की भाषा, इस नदी की भाषा और हवा का भाषा समझ सकता हूँ। लेकिन तुम इतने अकेले में क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो पूरा दिन कृष्णा भगवान की नाम जपती हूँ और इसीलिए सब मुझे चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन तुमसे बात करने में मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तुम मेरे दोस्त गाय से मिलो। ये मेरा दोस्त गाय है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। अब चलो तुम्हें मेरे और एक दोस्त नागराज से मिलवाता हूँ। ये कह के मुकुंद गाय के साथ टुना को लेकर एक गुफा के पास जाता है। फिर नागराज, ओ नागराज। जी प्रभु, क्या आदेश है? इनसे मिलो। ये है टुना, ये हमारा नया दोस्त है। अगर इसे कोई भी परेशानी हो तो तुम जरूर मदद करना। जी प्रभु। इसके कुछ दिन बाद एक दिन टुना जब एक फल खा रही थी, तभी ना जाने कहां से चील आके टुना की फल छीनकर उड़ जाता है और पीछे से सारे पंछी हंसने लगते हैं और चोंच से उसके पंख खींचने लगते हैं। तभी टुना बहुत रोने लगती है। तुम सब बहुत बुरे हो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो मुझे? टुना जितनी रोते हैं सब उस पे उतना ही हंसते हैं। तो क्या बिगाड़ेगा रे छोटी सी पागल पंछी? मैं पागल नहीं हूँ, मैं कृष्ण भगवान की भक्त हूँ और देखना अब सबको कृष्णा जी एक दिन जरूर सजा देगी। अच्छा, तो हम भी देखते हैं कि इस भक्त को कृष्ण भगवान जी कैसे बचाता है और हमें कौन सा सजा देते हैं। तभी टुना और जोर जोर से रोने लगती है। इधर नागराज को टुना की रोने की आवाज सुनाई देता है। फिर ये तो टुना की आवाज है, वो रो रहा है। कुछ तो हुआ है, मैं जाके देखता हूँ। इसके बाद नागराज वहाँ पहुँच के चुपके से सब कुछ देखता है। फिर बड़ा सा नाग का रूप धारण करके सबको डराता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा नाग! टुना हमारे दोस्त है, तुम सब टुना को परेशान करना बंद करो, नहीं तो मेरे जहर से कोई भी नहीं बच पाओगे। हमें माफ कर दीजिए नागराज, फिर कभी हम टुना को परेशान नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। टुना, तुम अपना ध्यान रखना, अगर कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताना। मैं चलता हूँ। ठीक है नागराज, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर एक दिन टुना अपने भाई टुनटुन, माँ टुनिया और बाबा टुन्ना के साथ घास के दाने खाने के लिए खेत में उतरे। तभी दो शिकारी आए और जाल फेंककर उन्हें पकड़ लिया। फिर सब डर के मारे चिल्लाना शुरू किया। बचाओ, 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 हमें बचाओ, हे कृष्णा भगवान, हमारी रक्षा करो, इन शिकारियों ने हमें बंदी बना ली है, हमें बचाओ भगवान, हमारी रक्षा करो।
जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, आज हमारे हाथ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी उस खेत में गाय भी घास खा रही थी और वो उन सबको पकड़ते हुए शिकारियों को देखा। तभी गाय दौड़ती हुई आई और अपनी सींग से जोर जोर से मारने लगी। अरे बाप रे, ये गाय कहाँ से आ गया? लेकिन ये अपने सींग से हमें मार क्यों रहा है? भागो यहाँ से, भागो! बाप रे बाप, ये गाय हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इधर मुकुंद आके जाल खोल के सबको मुक्त कर देता है। तभी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद, तुमने आज हमें बचा लिया। क्यों ना आते टूना, तुम तो मेरे दोस्त हो और जब एक दोस्त बुलाए तो दूसरा दोस्त उसको मदद करने कैसे ना आए। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और जब भी जरूरत पड़े जरूर बताना। इसके बाद मुकुंद और गाय वहाँ से चले जाते हैं। तब से टूना के दिन बहुत अच्छे से काटने लगे। कोई भी उसे परेशान नहीं किया। वो रोज मुकुंद, गाय और नागराज के साथ खेलती थी, बातें करती थी, बहुत खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन टूना डरा हुआ मुकुंद की ओर भागा और वहाँ पहुँच के टूना जोर जोर से कांपने लगी। अरे क्या हुआ टूना, तुम इतने डरे क्यों हो? हाँ टूना, डरो मत, हमें बताओ क्या हुआ है? एक अजीब सा चीज हमारा पीछा कर रही है। जो पकड़ा गया वही मार रही है। कुछ पता नहीं ये क्या है, कहाँ से आई है। ये कौन सा चीज है प्रभु? तुम जाके देखो नागराज। ठीक है प्रभु। इसके बाद टूना और नागराज उधर जाके देखता है कि एक बड़ा सा भयंकर अजीब सी चीज सबके पीछे भाग रहा है। अगर किसी को भी पकड़ लेता है तो वो तुरंत मर जा रहा है। सब चिल्लाते हुए भाग रहा है, मर रहा है। ये देख के नागराज अपनी मुंह से आग निकल के उस चीज को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ फल नहीं हुआ। वो चीज सबको पकड़ने के लिए भागने लगे। तभी नागराज आके मुकुंद से कहा, प्रभु वो चीज बड़ा ही अजीब है। मेरे जहर से वो मरा नहीं, मेरी आग से वो जला नहीं। अब क्या होगा प्रभु? मैं देखता हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। जरूर असुर कुल ने इस अजीब चीज को भेजा होगा। तुम क्या करोगे मुकुंद? तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। टूना की बात सुन के मुकुंद सिर्फ हंसता है, फिर अपना विष्णु रूप धारण करके कहता है, मैं ही हूँ तुम्हारा भगवान कृष्ण, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रखवाला। तभी वहाँ उस अजीब सा चीज टूना को पकड़ने के लिए आता है। तभी भगवान अपनी गदा को आदेश दिया, जाओ गधा, उस अजीब सी चीज को मार मार के उसका विनाश करो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। जथा आज्ञा प्रभु। तभी गधा उस चीज को मारना शुरू करता है, लेकिन जितना भी मारो उससे कुछ नहीं हो रहा था। वो चीज मार खाता रहा और मुस्कुराता रहा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक चुका हूँ। तुम जाके देखो मेरे चक्र, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और उसका विनाश करो। फिर चक्र जाता है और उस चीज को काट देता है, लेकिन जितनी बार काटता है वो उतनी बार ही जुड़ जाता है। इस तरह चक्र भी थक जाता है। मुझे भी माफ करना प्रभु, मैं भी नहीं कर पाया। ये असुर कुल विनायक चालाकी से अपने शक्ति के बल पर ये अजीब चीज को बनाया है जिसे विनाश नहीं कर सकते, लेकिन जीव कुल को बचाने के लिए उसे प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाना होगा। और इसीलिए सबको मेरे इस शंख का पवित्र जल पिलाओ। ये पानी पीने के बाद जिसको भी वो चीज छुए उसका कुछ नहीं होगा। जाओ, सबको पिला दो ये पवित्र जल। पहले टूना पवित्र जल पीती है, फिर सबको पवित्र जल पिलाती है। ये देख के उस अजीब सी चीज बहुत हंसता है, फिर वो जाके सबको पकड़ने लगता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता है। तभी वो चीज थक जाता है और उदास होके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब मिलके भगवान कृष्ण के नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
फिर टूना कहती है, भगवान कृष्ण ही हमारे रक्षक है, उन्होंने ही हमें बचाया है और सामने ही है जन्माष्टमी। क्यों न हम सब उस दिन का पालन करें, उनका पूजा करें। हाँ हाँ जरूर, चलो चलो सब पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। इसके बाद सब मिलके बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का पालन किया, कृष्ण भगवान की पूजा किया और फिर से सब मिलके खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। Hey kids, we hope you like the video. Subscribe Little Kids Fun for more videos.